नेक्स्ट आर द डाइसेकेराइड्स। तो अभी तक हमने पढ़े थे मोनोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड क्या होते हैं? मोनोसेकेराइड द स्मॉलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स जो फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं होते हैं। पर डाइसेकेराइड वो कार्बोहाइड्रेट हैं जो हाइड्रोलाइज हो जाते हैं इनटू मोनोसेकेराइड। तो बोलने का मतलब है जब दो मोनोसेकेराइड कंबाइन करेंगे, दो मोनोसेकेराइड यूनिट्स, मोनोसेकेराइड प्लस मोनोसेकेराइड, it will give us डाइसेकेराइड। तो जब डाइसेकेराइड को हम हाइड्रोलाइज करेंगे तो हमें दो यूनिट मिलेगी मोनोसेकेराइड की। तो मोनोसेकेराइड आपको पता ही है 3 कार्बन से लेके उसमें 7 कार्बन होते हैं एक मोनोसेकेराइड में। तो अगर मान लो हमें उसमें 2 हेक्सोज भी मिल सकते हैं, एक पेंटोज हेक्सो, दूसरा हेक्सोज भी मिल सकता है, इस तरह से कुछ भी मिल सकता है। तो डाइसेकेराइड आर द कार्बोहाइड्रेट इन विच 2 मॉलिक्यूल ऑफ द सेम और डिफरेंट मोनोसेकेराइड आर ज्वाइन टुगेदर बाय ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो मोनोसेकेराइड और मोनोसेकेराइड के बीच में यहाँ पे कौन सी लिंकेज होती है? ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, विच लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ डाइसेकेराइड। तो ऑन एसिडिक और एंजाइमेटिक हाइड्रोलिसिस डाइसेकेराइड्स गिव द कॉन्स्टिट्यूएंट मोनोसेकेराइड विच आर यूजुअली हेक्सोजेस। तो यूजुअली जो डाइसेकेराइड है वो हेक्सोज ही प्रोड्यूस करता है, ठीक है। कीटो हेक्सोज भी हो सकता है, एल्डो हेक्सोज भी हो सकता है। तो कीटो हेक्सोज जैसे हमने फ्रक्टोज पढ़ा था, एल्डो हेक्सोज में हमने ग्लूकोज पढ़ा है ना। तो डाइसेकेराइड्स आर कलरलेस क्रिस्टलाइन वाटर सोल्यूबल सॉलिड्स विच मे बी ईदर रिड्यूसिंग और मे बी नॉन रिड्यूसिंग। तो जिस तरह से मोनोसेकेराइड थे हमारे पास, सुगर्स रिड्यूसिंग भी होती थी, नॉन रिड्यूसिंग भी होती थी, उसी तरह डाइसेकेराइड भी कुछ रिड्यूसिंग होते हैं, कुछ नॉन रिड्यूसिंग होते हैं। तो इसमें फर्स्ट एग्जांपल जो हमारे पास है बुक में, सिलेबस में, दैट इज सुक्रोज। तो सुक्रोज जैसे सुगर वर्ड आपने सुना है तो वैसे ही सुक्रोज है। तो सुक्रोज इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरली अक्रिंग डाइसेकेराइड ऑफ ऑल द ऑर्गेनिक केमिकल्स। सुक्रोज इज प्रोड्यूस इन लार्ज क्वांटिटी इन द प्योर फॉर्म थ्रू आउट द वर्ल्ड। तो ये है, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है? एक तो ये क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स कलरलेस, मतलब इसका कोई कलर नहीं होता। दूसरा ये क्रिस्टलाइन है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है। तो सॉलिड आपके पास दो तरह के होते हैं, क्रिस्टलाइन एक, एमोर्फस, ठीक है। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड है, इसका मेल्टिंग पॉइंट है 453 केल्विन एंड इट इज़ हाईली सॉल्युबल इन वाटर बट इज प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल इन एल्कोहल एंड ईथर। तो ये वाटर में एकदम से सॉल्युबलाइज हो जाता है और ये ऑप्टिकली एक्टिव होता है। इसकी स्पेसिफिक रोटेशन है +66.5 डिग्री, ठीक है। तो प्लस का मतलब हुआ डेक्स्ट्रो रोटेटरी हुआ ये, ठीक है। और ये इट डज नॉट अंडरगो म्यूटा रोटेशन। तो म्यूटा रोटेशन भी आपको कल बताया था जो इक्विलिब्रियम मिक्सचर में होती है। तो ये है। इसके बाद इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ वही है, फर्स्ट ऑफ ऑल एक्शन ऑफ हीट क्या होता है, जब इसको 453 केल्विन जो कि इसका मेल्टिंग पॉइंट है उसके ऊपर हीट करते हैं तो ये वाटर लूज करता है और गिव्स अ ब्राउन एमॉर्फस मास कॉल्ड कैरेमल। तो कैरेमल वर्ड आपने काफ़ी बार सुना होता है। जैसे चॉकलेट आती है या कैंडी आती है कोई, तो उसमें बोलते हैं कि इसमें कैरेमल डला हुआ है। तो कैरेमल क्या होता है? वो चॉकलेट का कलर ब्राउन सा होता है ना। कैंडी का एक लेयर आती है तो वो कैरेमल है। तो वो किससे बनता है कैरेमल? जब हम सुक्रोज को हीट करते हैं मोर देन 453 केल्विन पे, 453 केल्विन से ज़्यादा हम सुक्रोज को हीट करते हैं तो कैरेमल कैंडी बनती है। कैरेमल बनता है, उसको हम कैंडी में भी डालते हैं, जैसे एक लेयर आती है। तो ये है। तो दूसरा ये है कि जैसे शुगर है, शुगर को हम ज़्यादा हीट करेंगे, बर्न करेंगे तो कि उससे स्मेल सी आने लगती है। आपने घर में देखना जब भी कभी हम शुगर है जैसे चाय बनाते हैं तो चाय बनाती बार कई बार हमारी चाय का जो कंटेनर है वो जल जाता है, ठीक है। तो उससे करेक्टरिस्टिक सी स्मेल आती है, वो शुगर की स्मेल होती है, ठीक है। तो दूसरा है कि जब हम इसको हाइड्रोलाइज करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। तो ये रिएक्शन मैंने पहले भी आपको बताया था जब फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज कर रहे थे, C12H22O11। इसको जब हम हाइड्रोलाइज करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड और इनवर्टेज एंजाइम इनवर्टेज, तो ये बनाता है अल्फ़ा एंड बीटा डी ग्लूकोज। स्ट्रक्चर आपने किया है, अल्फ़ा एंड बीटा डी ग्लूकोज प्लस अल्फ़ा एंड बीटा डी फ्रक्टोज, अल्फ़ा एंड बीटा डी फ्रक्टोज। तो ये है हाइड्रोलिसिस इसकी सुक्रोज की। नेक्स्ट है इसमें इन्वर्जन ऑफ शुगर। तो इन्वर्जन ऑफ शुगर क्या होता है उसको हम देखेंगे
तो आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, व्हाट इज इन्वर्जन शुगर। तो इन्वर्जन शुगर क्या है, सुक्रोज इज डेक्स्ट्रोरोटेटरी, इसकी ये देखो ऑप्टिकल रोटेशन वैल्यू में प्लस साइन है, इससे हमें पता चलता है कि ये डेक्स्ट्रोरोटेटरी है विद अ स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ दिस 66.5 डिग्री। पर जब हम इसको हाइड्रोलाइज करते हैं इट गिव्स अस डेक्स्ट्रोरोटेटरी ग्लूकोज, दिस इज ग्लूकोज। यहाँ पे इसकी ऑप्टिकल रोटेशन आती है प्लस 52.7 डिग्री। एंड फ्रक्टोज की जो ऑप्टिकल रोटेशन है दैट इज 92.4 डिग्री। ठीक है, तो एक डेक्स्ट्रोरोटेटरी प्रोडक्ट दिया इसने, एक लीवोरोटेटरी प्रोडक्ट दिया। तो जो अब देखने वाली बात है कि यहाँ पे इसकी जो डेक्स्ट्रोरोटेटरी जो वैल्यू है वो है ऑप्टिकल रोटेशन ग्लूकोज की है 52 और इसकी है 92, पर यहाँ पे नेगेटिव साइन है। तो ये वैल्यू जो है अगर आप जीरो से देखेंगे 52 नज़दीक है और 92 दूर है, तो ये वैल्यू ज़्यादा है। तो मतलब जो ओवरऑल जो ऑप्टिकल रोटेशन होगी सॉल्यूशन की, जो ऑप्टिकल रोटेशन आएगी ओवरऑल इस मिक्सचर की ऑन हाइड्रोलिसिस, जैसे जब प्योर सुक्रोज है तो उसकी ऑप्टिकल रोटेशन कितनी है 66.5 डिग्री। जब आपने इसको हाइड्रोलाइज किया तो इसकी ऑप्टिकल रोटेशन की वैल्यू आई -19.85 डिग्री। ठीक है, रोटेशन की वैल्यू इसको ऐसे लिखते हैं अल्फा डी। ठीक है, तो इसकी रोटेशन की वैल्यू आई -85 डिग्री, -19.85 डिग्री। तो मतलब डेक्स्ट्रो से ऑन हाइड्रोलिसिस सुक्रोज जो है डेक्स्ट्रोरोटेटरी से इसका जो हाइड्रोलिसिस के बाद प्रोडक्ट आया वो ओवरऑल लीवोरोटेटरी हुआ। उस प्रोडक्ट में क्या क्या था, अल्फा बीटा डी ग्लूकोज था जिसकी ये थी ऑप्टिकल रोटेशन वैल्यू ये थी प्लस 52.7, और अल्फा बीटा डी फ्रक्टोज था जिसकी -92.4 डिग्री। तो ये ओवरऑल प्रोडक्ट आया, तो ये लेवोरोटेटरी आया जो ओवरऑल प्रोडक्ट आया। तो resulting solution becomes levorotatory. Further, since the hydrolysis of sucrose to an equivalent mixture of D-glucose and D-fructose is accompanied by a change in the sign of optical rotation from this dextrorotatory to the levorotatory, the overall process is called inversion of sugar, and the equivalent mixture of D-glucose and D-fructose obtained as a result of hydrolysis is called invert sugar. So this is called invert sugar जो ये product आया। So what is invert sugar? The invert sugar is the equimolar mixture of D plus glucose and D minus fructose obtained as a result of hydrolysis of sucrose is called invert sugar, because earlier sucrose was dextrorotatory but upon acidic hydrolysis the product obtained is the levorotatory. So this is called invert sugar. Invert means inversion, inversion word से बना है invert. So honey is a rich source of invert sugar. Since fructose is sweeter than glucose and sucrose, so invert sugar is sweeter than the sucrose. तो सबसे जो स्वीटेस्ट शुगर है दैट इज फ्रक्टोज, स्वीटेस्ट कार्बोहाइड्रेट क्या है फ्रक्टोज। उसके बाद क्या आता है सुक्रोज। तो इसकी वैल्यू लेते हैं 173, इसकी आती है 130। ये आया सुक्रोज का जो हाइड्रोलाइज प्रोडक्ट है दैट इज इन्वर्ट शुगर। उसके बाद आती है 100 लेते हैं हम प्योर सुक्रोज की। ठीक है, स्वीटनेस वैल्यू, और ग्लूकोज है इन सबसे कम दैट इज 73 पॉइंट्स। तो सबसे ज़्यादा स्वीट शुगर है फ्रक्टोज 173 पॉइंट, सुक्रोज जो हाइड्रोलाइज सुक्रोज है दैट इज इन्वर्ट शुगर उसकी स्वीटनेस वैल्यू है 130, उससे कम है सुक्रोज की और उससे कम है ग्लूकोज की। तो जब हम इसको एस्टाइलेशन करते हैं तो ये ऑक्टा एसीटेट प्रोडक्ट हमारे पास बनाता है, और ऑक्सीडेशन पे क्या बनता है सुक्रोज की C12H22O11। तो अपॉन ऑक्सीडेशन ये हमें देता है ऑक्सैलिक एसिड के 6 मॉलिक्यूल्स दैट इज COH 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सैलिक एसिड प्लस वाटर। So further dehydration on treatment with concentrated H2SO4 sucrose loses water and gets charred to give sugar charcoal with evolution of CO2 and SO2. So next is the structure of the sucrose. तो sucrose का structure देखेंगे हम किस तरह से determine करते हैं। sucrose का structure सबसे पहले मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है
रिसर्च से हमें पता चलता है कि मोलिकुलर फार्मूला जो है C12H22O11 है सुक्रोज का, ठीक है। तो ये मोलिकुलर फार्मूला है। फर्दर जब हम इसको फेलिंग सॉल्यूशन या टॉलन रिएजेंट के साथ ट्रीट करते हैं, तो मैंने ग्लूकोज के टाइम आपको बताया था व्हाट इज़ फेलिंग सॉल्यूशन एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रिड्यूसिंग शुगर। फेलिंग सॉल्यूशन और टॉलन रिएजेंट के साथ जब हम सुक्रोज को ट्रीट करते हैं तो क्या होता है, सुक्रोज डज नॉट रिड्यूस फेलिंग सॉल्यूशन एंड टॉलरेंस रिएजेंट। तो उस टाइम क्या होता है, सुक्रोज डज नॉट रिड्यूस फेलिंग सॉल्यूशन एंड टॉलरेंस reagent. So it does not form an osazone and also does not show mutarotation. This behavior suggests that sucrose is a non-reducing sugar. तो ये non-reducing sugar है. Next is the nature of monosaccharide units. On hydrolysis with mineral acids or enzymes, invertase in yeast, it gives a equimolar mixture of glucose and fructose. वो रिएक्शन मैंने भी आपको लास्ट पेज में करवाया। सुक्रोज को जब हम वाटर की प्रेजेंस वाटर के साथ हाइड्रोलाइज करते हैं, when sucrose is hydrolyzed in the presence of acid that is H positive और invertase enzyme यूज़ करते हैं तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज हमें मिलती है। नेक्स्ट इज द साइज ऑफ द रिंग ऑफ द मोनोसेकेराइड यूनिट्स। तो हमें सुक्रोज को हाइड्रोलाइज करने से पता चल गया कि इसमें दो मोनोसेकेराइड है, ग्लूकोज है और फ्रक्टोज है। तो हम ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों मोनोसेकेराइड है। अब हम उनका रिंग का साइज डिटरमाइन करेंगे। तो सुक्रोज ऑन कंप्लीट मिथाइलेशन विद द मिथाइल सल्फेट एंड NaOH गिव ऑक्टा ओ मिथाइल सुक्रोज। तो सुक्रोज लिखते हैं पहले। सुक्रोज का फॉर्मूला क्या है हमारे पास है, सुक्रोज का फॉर्मूला है C12H22O11। तो इसको जब हम हाइड्रोलाइज करते हैं तो हमें मिलता है ऑक्टा एसीटेट प्रोडक्ट दैट इज मिथाइल डाईमिथाइल सल्फेट इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH। तो हमें जो प्रोडक्ट मिलता है एक ये प्रोडक्ट मिलता है, दूसरा साथ में सेकंड प्रोडक्ट मैं लिखता हूँ यहाँ पे। जो सेकंड प्रोडक्ट है वो तो हमारे पास दो प्रोडक्ट मिले। एक मिला 2,3,4,6 टेट्रा ओ मिथाइल डी ग्लूकोज, टेट्रा ओ मिथाइल डी ग्लूकोज। और दूसरा मिला 1,3,4,6 टेट्रा ओ मिथाइल डी फ्रक्टोज, 1,3,4,6 टेट्रा ओ मिथाइल डी फ्रक्टोज, ठीक है। तो हमारे पास ये दो प्रोडक्ट आए। तो अब इससे हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हुआ, जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप थे रिंग डाइसैकेराइड के स्ट्रक्चर में प्रेजेंट थे, उनमें क्या हो गया, मिथाइलेशन हो गई। OCH3 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 पर यहाँ नहीं हुई। अब देखो यहाँ पे भी OCH3 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 OCH3। तो ये जो है यहाँ पे दोनों जो ये फर्स्ट कार्बन है यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट रहा। सो
तो ये हमें बताता है द आइसोलेशन ऑफ 2,3,4,6 दिस प्रोडक्ट 2,3,4,6 टेट्रा ओ मिथाइल डी ग्लूकोज इंडिकेट्स दैट फर्स्ट कार्बन हाइड्रोक्सिल एंड फिफ्थ कार्बन हाइड्रोक्सिल आर involved in hemiacetal formation and hence glucose in sucrose is present in the six membered ring. Similarly, the formation of this 1346 tetramethyl D fructose suggests that second carbon possessing hydroxyl group and fifth carbon hydroxyl are involved in the hemiacetal formation and hence fructose in sucrose exists in the hemiacetal form. तो यहाँ पे बोलने का मतलब है कि फर्स्ट कार्बन और फिफ्थ कार्बन जो है, क्योंकि हमारे पास 2,3,4,6 टेट्रा मिला, 2, 3, 4 और 6, तो इसका मतलब जो फर्स्ट और फिफ्थ कार्बन था वो रह गए, तो वहाँ पे हमारा रिंग फॉर्मेशन के जो बॉन्डिंग है वो ही है। तो यहाँ पे भी हमारे पास देखो 1, 3, 4, 6 आया है ना, 1 ये फर्स्ट कार्बन आया, 3, 4 और 6, तो यहाँ पे फ्रक्टोज जो है फ्यूरानोज फॉर्म में है और ग्लूकोज जो है पायरानोज फॉर्म में है। तो नेचर ऑफ लिंकेज देखते हैं अब। Since sucrose is a non-reducing sugar, therefore both glucose and fructose units in sucrose are linked through their respective reducing or glycosidic center. The stereochemical nature of glycosidic linkage is that the enzyme maltase, which is specific for hydrolysis of alpha glucopyranoside, also hydrolyzes sucrose. Therefore, glucose is present in the alpha form. The enzyme invertase or sucrase, which is specific for the hydrolysis of beta fructofuranacide, also hydrolyzes sucrose. Therefore, fructose is present in the beta form. तो बोलने का मतलब है माल्टेज एंजाइम, जैसे इन्वर्टेज ने इसको हाइड्रोलाइज किया था, उसी तरह माल्टेज एंजाइम और दूसरा एंजाइम कौन सा है, इन्वर्टेज और सुक्रेज और इन्वर्टेज, सुक्रेज और माल्टेज और सुक्रेज और इन्वर्टेज। ठीक है, तो ये दोनों एंजाइम क्या कर देते हैं, हाइड्रोलाइज करते हैं किसको, सुक्रोज को। तो माल्टेज एंजाइम जो है दैट इज स्पेसिफिक फॉर द हाइड्रोलिसिस ऑफ अल्फा ग्लूकोपाइरोनासाइड। तो अल्फा ग्लूकोपाइरोनासाइड का मतलब क्या हुआ, अल्फा ग्लूकोपाइरोनासाइड्स। तो ग्लूको का मतलब हुआ ग्लूकोज, प्लस पाइरोनासाइड का मतलब हुआ 6 मेंबर्ड रिंग, जैसे ये 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, दीज आर 6 मेंबर्ड रिंग। तो मतलब बोलने का मतलब है 6 मेंबर्ड रिंग। ठीक है, तो बोलने का मतलब है, लेट मी रिपीट वंस अगेन, जो एंजाइम है द एंजाइम माल्टेज विच इज स्पेसिफिक फॉर द हाइड्रोलिसिस ऑफ दीज अल्फा ग्लूकोज पाइरोनासाइड्स also hydrolyzes the sucrose, therefore glucose is present in the अल्फा फॉर्म। तो ये एंजाइम जो है स्पेसिफिक है ये इसकी हाइड्रोलिसिस के लिए। तो यही एंजाइम जो है सुक्रोज को भी हाइड्रोलाइज करता है। ठीक है, तो इट मीन्स जो ग्लूकोज है वो इस फॉर्म में प्रेजेंट है। और दूसरा इन्वर्टेज जो है वो फ्रक्टोफ्यूरोनासाइड का मतलब क्या होता है, बीटा फ्रक्टोफ्यूरेनोसाइड्स। तो फ्रक्टो का मतलब हुआ फ्रक्टोज शुगर, फ्यूरेनो वर्ड जहाँ यूज़ होता है वहाँ मतलब होता है 5 मेंबर्ड रिंग। तो 5 मेंबर्ड रिंग देखो 1, 2, 3, 4 एंड दिस इज द 5th मेंबर ऑफ दिस रिंग, ऑक्सीजन। ठीक है, जैसे ये बेंजीन है ना, तो बेंजीन आपको अगर याद हो कितने मेंबर्ड रिंग होता है, इट इज़ 6 मेंबर्ड, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो ये है, तो इन जो डिस्कशन है इससे हमें पता चलता है कि ग्लूकोज जो है सुक्रोज जो है इसके 2 पार्ट होते हैं। एक हमारे पास होता है एक होता है ग्लूकोज, दूसरा होता है फ्रक्टोज। और ग्लूकोज जो है वो पाइरोनासाइड फॉर्म में प्रेजेंट होता है, मतलब 6 मेंबर्ड रिंग, और जो फ्रक्टोज है वो होता है 5 मेंबर्ड रिंग की फॉर्म में। तो अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाना चाहें तो हम स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं, इट्स वेरी इजी। पहले ये ग्लूकोज का लिख लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। देर आर 6 प्रॉक्सिल ग्रुप, OH,
दिस इज HOH, फर्दर हियर इज द हाइड्रोजन। इसको इस तरह से ये आ गया ग्लूकोज का पार्ट। अब मैंने यहाँ कुछ नहीं लिखा, ये इसलिए नहीं लिखा क्योंकि यहाँ से हम इसको फ्रक्टोज के साथ लिंक करेंगे। 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, तो ये आ गया यहाँ से, फिर से ये रिंग फॉर्म है। तो ये सॉरी, यहाँ पे ये ऑक्सीजन भी आएगी एक बीच में, इस तरह से यहाँ ऑक्सीजन होगी। और ये क्या आ गया, रिड्यूसिंग ग्लूकोज यूनिट एज, रिड्यूसिंग ग्लूकोज यूनिट आएगी, एक नॉन रिड्यूसिंग ग्लूकोज यूनिट आएगी। ठीक है, तो ये आ गया आपका स्ट्रक्चर ऑफ द सुक्रोज। ठीक है, फिशर प्रोजेक्शन बोलते हैं इसको। हैवर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला भी लिख सकते हैं आप अल्फा एनोमर के लिए। तो हैवर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला भी इजी होता है लिखने के लिए, उसमें कुछ नहीं है। इसमें हमने सिंपल ये लिखा ग्राफिकल फॉर्म में, उसमें हम थोड़ा 3 डायमेंशनल फॉर्म में हैवर्थ फॉर्मूला है, तो उसमें हम रिंग को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ये एक रिंग आ गया और ये दूसरा रिंग आ गया। ठीक है, तो अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो जो अल्फा कार्बन है यहाँ पे क्या आ गया, HOH फर्स्ट कार्बन, उसके बाद सेकंड कार्बन आ गया HOH। जो ये अभी मैं बताता हूँ आपको, ये भी आसान ही होता है लिखना। आप एक सीखो पहले, फिशर फार्मूला सीख लोगे तो आपको इसको इंटरप्रेट करना आ जाएगा इजीली। ठीक है, तो यहाँ ये फर्स्ट कार्बन है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, दिस इज फिफ्थ एंड दिस इज सिक्स्थ। फर्दर दिस इज सिक्स्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन, सिक्स्थ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स। सो दिस इज द हैवर्थ। अब इसको अगर आप देखेंगे यहाँ पे, जैसे मैंने ये स्ट्रक्चर बनाया था, तो इससे आप कंपेयर कर सकते हैं जैसे। ठीक है, यहाँ पे भी ये जैसे ये फर्स्ट कार्बन है, ठीक है, फर्स्ट कार्बन है, उसके बाद यहाँ पे सेकंड कार्बन है, थर्ड कार्बन है, फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स्थ है। फर्स्ट है और सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स। तो ये आ गई ऑक्सीजन लिंकेज वाली। देखो, तो अब देखा जाए तो यहाँ पे ऑक्सीजन के सामने यहाँ पे आ गया इस तरह से। ठीक है, और यहाँ पे जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ कार्बन, देखो यहाँ पे क्या है, तो सिक्स्थ कार्बन यहाँ पे ये CH2OH है ना। यहाँ पे भी सिक्स्थ कार्बन CH2OH है, ये देखो, ये यहाँ पे ये सिक्स्थ कार्बन है CH2OH। तो इट्स नॉट सो दैट ऑफ वेरी इजी। फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक पकड़ो फिशर फार्मूला, और दूसरा आपने हमेशा यहाँ ध्यान रखना है, जैसे ये रिंग बनाना है तो यहाँ पे जो फर्स्ट एंड सेकंड कार्बन पे 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप सेम साइड है। तो अब हम यहाँ देखेंगे, तो यहाँ देखो ये है फर्स्ट कार्बन, ये है सेकंड कार्बन, तो दोनों हाइड्रोक्सिल ग्रुप सेम साइड है, मतलब रिंग के नीचे है। और तीसरा हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑपोजिट है, तो वो रिंग के ऊपर चला गया। तो उसी तरह आप सारे स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सुक्रोज। तो ये हैवर्थ प्रोजेक्शन से भी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। उसी तरह नेक्स्ट है माल्टोज। तो माल्टोज में क्या होता है, ये आपके लिए होमवर्क है, आपने खुद करना है। माल्टोज क्या है, माल्टोज को जब आप हाइड्रोलाइज करोगे तो इससे ग्लूकोज बनेंगे 2 मोलिक्यूल। सो माल्टोज एक डाइसेकेराइड है विच अपॉन हाइड्रोलिसिस, एसिडिक हाइड्रोलिसिस गिव्स द glucose, 2 molecules of glucose. It is further dextrorotatory and exists in 2 forms, alpha and beta form, having specific rotation of plus 168 degree and plus 112 degree
रिस्पेक्टिवली। तो जब इसको हाइड्रोलाइज करोगे तो ग्लूकोज बनेगा, और साथ में ऑन ट्रीटमेंट विद एसिटिक एनहाइड्राइड माल्टोज गिव्स ऑक्टा एसीटेट, इट इज़ अ रिड्यूसिंग शुगर एंड हेंस रिड्यूसेस टॉलरेंट रिएजेंट एंड फेलिंग सॉल्यूशन। तो जैसे सुक्रोज था वो एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर था, पर माल्टोज एक रिड्यूसिंग शुगर है। रिड्यूसिंग शुगर के लिए क्या टेस्ट होता है? रिड्यूसिंग शुगर क्या है? टॉलरेंट रिएजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस कर देता है। तो रिड्यूस मैंने आपको ग्लूकोज के जब रिएक्शन कराया था बताया था वो किस तरह से रिड्यूस करता है। सिल्वर जो है टॉलरेंट रिएजेंट में Ag पॉजिटिव फॉर्म होती है, पर जब हम कोई रिड्यूसिंग शुगर ऐड करते हैं उसमें तो ये सिल्वर पॉजिटिव जो है प्योर सिल्वर में कन्वर्ट होता है। और प्योर सिल्वर आपको पता ही है कैसा होता है, थोड़ा वाइट कलर्ड होता है और शाइनी सा होता है, ठीक है। तो वो डिपॉजिट हो जाता है उसमें। तो इस तरह से है। और स्ट्रक्चर डिटरमाइन किया गया, तो इसमें जैसे हमने रिंग स्ट्रक्चर निकाला, रिड्यूसिंग नेचर चेक किया और नेचर ऑफ मोनोसेक्राइड यूनिट्स चेक किया हाइड्रोलिसिस से, ठीक है। और फर्दर इसकी ऑक्सीडेशन की, और लास्ट में हमने क्या किया, इसको भी डाईमिथाइल सल्फेट के साथ ट्रीट किया, दैट इज CH3 ट्वाइस डाईमिथाइल सल्फेट। तो जब इसको ट्रीट किया हमने इन द प्रेजेंस सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट आए? दो आए टेट्रा ग्लूकोनिक एसिड, दो टेट्रा ग्लूकोनिक एसिड आए, तो उनको हमने किया, ठीक है। तो इसमें क्या था, ग्लूकोज में दो क्या है इसमें टेट्रा, एक आया टेट्रा मिथाइल डी ग्लूकोनिक एसिड और दूसरा आया टेट्रा मिथाइल डी ग्लूकोज। तो उनको हमने वहाँ से भी पता चल गया कि इसमें कितने हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं और क्या क्या इसका स्ट्रक्चर है। तो ये पता चला। और लास्ट में क्या आता है, इसका स्ट्रक्चर आता है। तो स्ट्रक्चर उसी तरह है जैसे मैंने ये कराया आपको हैवर्थ फार्मूला और फिशर फार्मूला। तो ये भी दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल लिखने हैं आपने, और इसमें ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कौन सी है? C1C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। जैसे यहाँ पे भी थी, एक इसका ग्लूकोज का फर्स्ट कार्बन और फ्रक्टोज का फोर्थ कार्बन इन्वॉल्व था, उसको C1C4 बोला। तो इसमें माल्टोज में भी C1C4 जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है वो इन्वॉल्व है। तो इसको आपने खुद इसका स्ट्रक्चर लिखना है, उसको रिवाइज करना है, रिपीट करना है, क्योंकि जितनी बार आप खुद काम करोगे उतना ही आपको क्लैरिटी आएगी। क्योंकि केमिस्ट्री इज समथिंग लाइक यू हैव टू वर्क ऑन इट अगेन एंड अगेन। अगर आपको फिर भी दिक्कत आती है तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी।